लड़ाई अब इस्लाम के खिलाफ जंग में बदलती जा रही है। स्वीडन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन इस्लामिक देश तुर्की ऐसा नहीं होने दे रहा। इसी वजह से तुर्की के खिलाफ विरोध जताने के लिए एक शख्स ने स्वीडन में कुरान जला दी। हैरानी की बात यह है कि स्वीडन की अदालत ने ऐसा करने की अनुमति भी दे दी। आपको बता दें कि जो स्वीडन में हो रहा है वो डेनमार्क में भी हो चुका है। कई यूरोपीय देश स्वीडन के समर्थन में आ गए हैं। नाटो का बहाना लेकर अब कई यूरोपीय देश खुलकर इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ उतर गए हैं। इटली हो, ग्रीस हो या फिर फ्रांस हो, सब जगह इस्लाम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन पूरे यूरोप में फैलते जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप यूरेबिया से डर गया है। यूरेबिया क्या है और यूरोप में इस्लाम के खिलाफ जंग क्यों छेड़ दी गई है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल यूरोपीय देश अचानक ही इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ खड़े नहीं हुए हैं। ये विवाद काफी समय से सुलग रहा है। यूरोप में ज्यादातर मुस्लिम आबादी सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते देशों से आती है। शुरुआत में तो यूरोपीय देश शरणार्थियों को लेकर काफी उदार थे। इसमें खुद यूरोपीय देशों का हित था। इन कम आबादी वाले यूरोपीय देशों के पास पैसा तो भरपूर था, लेकिन काम करने के लिए मैन पावर नहीं थी। इसी के चलते 60 के दशक से यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में चीजें बदलने लगी। 80 के दशक के दौरान ईरान के धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक जागरण की बात शुरू कर दी। कहा गया कि यूरोप जाकर खुद को यूरोपीय रंग रूप में ढालने के बजाय मुसलमान खुद को मुस्लिम ही बनाए रखें। यहीं से सब कुछ बदलने लग गया। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। पहले जो मुस्लिम लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्वीडन जैसे देशों में आम लोगों के बीच घुल मिल कर रहते थे, वो एकदम अलग होने लगे। इसके साथ ही यूरोपीय देशों में मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ने लगी। एक रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर इसी वक्त यूरोप अपने बॉर्डर्स को सील कर दे तो भी कोई खास फर्क अब नहीं पड़ेगा। मुस्लिम आबादी अब इन देशों में बढ़ती ही जाएगी। इन देशों में ज्यादातर मुस्लिम आबादी की औसत उम्र 13 से 20 साल के बीच है। ये सभी आगे चलकर ज्यादा संतानों को जन्म दे सकेंगे, जबकि यूरोपियन आबादी बड़ी उम्र की है और उनकी जन्म दर भी लगातार गिर रही है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, बेल्जियम और स्वीडन में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। इन देशों का कहना है कि उनके देश में कट्टरता भी बढ़ रही है। इसी के चलते यूरोप में यूरेबिया शब्द की चर्चा शुरू हो गई है। यूरेबिया यानी यूरोप का अरबीकरण। इस थ्योरी पर यकीन करने वाले लोगों का मानना है कि मुस्लिम किसी छिपे एजेंडे के तहत यहाँ पर आकर बसे हैं। मुस्लिम यूरोपीय देशों में आबादी बढ़ाएंगे और फिर इन्हीं देशों पर कब्जा कर लेंगे।